परफेक्ट। तो सर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्मॉल केस होता क्या है। मैंने बहुत जगह हमारे ग्रुप में डिस्कशन में शेयर किया है कि हमें स्मॉल केस में निवेश कर सकते हैं, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में निवेश कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि स्मॉल केस क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्मॉल केस होता ही क्या है, राइट। तो आज के सेशन में हम डिटेल में जानेंगे स्मॉल केस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि स्टॉक्स में निवेश करने के अभी कॉमन मैन को सर दो ही तरीके पता हैं, राइट। एक है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और दूसरा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, राइट। यही दो तरीके अभी तक हमें पता है किसी भी तरीके से स्टॉक्स में निवेश करने के। डायरेक्ट स्टॉक्स क्या होता है कि आपने कोई कंपनी के बारे में जाना, आपको पता चला कि अच्छा ये कंपनी है, आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला, वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया ज़ीरोधा पे या ग्रो पे या जो भी ब्रोकर आप अब स्टॉक्स यूज़ करते हैं, राइट। म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले लोग भी स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। बस आप एक तरीके से ये समझिए कि वो आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, आपने उसको बोला है मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है और तुम मुझे ले चलो क्योंकि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है और उसके लिए मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट में से थोड़े से पैसे दे दूंगा। ये होता है सर म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट स्टॉक्स में गाड़ी हम खुद चलाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अहमदाबाद से मुंबई जाने का रास्ता क्या है सर, ठीक है। अभी तक हमें दो ही तरीके पता है स्मॉल के स्टॉक्स में निवेश करने के। अब स्मॉल केस क्या है, इन दोनों तरीकों का बीच का कोई एक तरीका है जिससे हम लोग स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और इसके बहुत से फायदे भी हैं सर, ठीक है। तो आज का एजेंडा हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि स्मॉल केस होता क्या है। तीसरी चीज़ स्मॉल केस बनाए कैसे जाते हैं। चौथी चीज़ इसके चार्जेस क्या हैं, क्योंकि सर कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो सबसे पहले चार्जेस जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। पांचवी चीज़ लाइव डेमो हम लोग देखेंगे आज कि निवेश करते कैसे हैं स्मॉल केस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं सर, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या रहती है कि हम निफ्टी और सेंसेक्स से तो ज़्यादा रिटर्न ही कमाएंगे, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, राइट। नहीं तो हम एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे हमारे वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। लेकिन हम डायरेक्ट स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आते हैं जिससे हमें निफ्टी और सेंसेक्स से जो हमारे इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट में उनसे ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। तो निफ्टी का पिछले 10 साल का रिटर्न करीब 13 से 14% के आसपास है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें 15 से 20% के आसपास स्टॉक्स में रिटर्न मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला होता है हमारा एक्सपेक्टेशन कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा डायरेक्ट स्टॉक से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कैच यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बाजी जो है हम जो खेल रहे हैं वो दूसरी तरफ भी पलट सकती है सर, राइट। हो सकता है कि हमने ज़्यादा रिटर्न के लिए निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और कुछ स्टॉक हमने लिए किसी की टिप पे या बिना अपने नॉलेज के या कोई न्यूज़ देख के, तो हमें पता चला ये तो स्टॉक उल्टा घूम गया, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उस स्टॉक से बाहर कब निकलना था, या हमारा टारगेट हिट हो गया, हम तब भी उसके अंदर बैठे हुए थे, राइट। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है और आपको अपनी गाड़ी की कमान खुद संभालनी पड़ती है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए कि आपके पास समय है कि आप जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, इनके मार्जिन कैसे हैं, इनकी मार्केट में कोई गवर्नमेंट रूल तो नहीं आने वाला है, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट पाबंदी ही लगा देती है कि ये चीज़ अब नहीं बिकेगी आगे से, राइट। ये सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए किसी भी स्टॉक के बारे में जब हम निवेश कर रहे हैं। पिछले सालों से ये कितना प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, इस साल इनका कोई प्रॉफिट कम तो नहीं हुआ, या कोई नया कंपेटिटर तो नहीं आ गया मार्केट में, जैसे कि अडानी सीमेंट सेक्टर में अडानी आया, उन्होंने अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया, अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ पढ़ी, राइट। तो सीमेंट सेक्टर में एक नया कंपेटिटर तो नहीं आ गया, हो सकता है उनसे बेटर उनकी वैल्यू हो, हम वो स्टॉक छोड़ के दूसरे में जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी कमांड डायरेक्ट स्टॉक में हमारे हाथ में है, बस इसमें एक ही कमी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, राइट। अब
एक चीज़ और यहाँ पे ये है, अब हम जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में सर। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हम इस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि यहाँ पे आपको निफ्टी से कम रिटर्न मिलेंगे सर, काम नहीं कम, निफ्टी से कम रिटर्न मिलेंगे सर। ठीक है, क्यों निफ्टी से कम रिटर्न मिलेंगे? निफ्टी से कम रिटर्न यहाँ पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस रेशो नाम की एक चीज़ होती है। अब ये एक्सपेंस रेशो चीज़ क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। एक्सपेंस रेशो आप अपने प्रॉफिट में से, जो आपका फंड मैनेजर है, जो आपकी गाड़ी चला रहा है, जो आपका ड्राइवर है, जो आपको अहमदाबाद से मुंबई लेके जा रहा है, वो आपसे आपके प्रॉफिट का 1 से 2% चार्ज करता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया निवेश करके, या 1 लाख रुपए का किया, तो वो 1000 रुपये आपके काट लेगा, राइट। अगर आपने 10 लाख का किया तो 10,000 रुपये आपके वो काट लेगा। 1 से 2%, ये तो कम है, 2% में 20,000 काट लेगा सर। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेंस रेशो। तो एक तो एक्सपेंस रेशो की वजह से ही हमारा 1-2% कट जाता है। तो अगर हम निफ्टी जितना म्यूचुअल फंड कर भी रहा है, अगर निफ्टी 14% 15% दे रहा है, तो हमारा म्यूचुअल फंड भी अगर सेम दे रहा है, तो 2% तो आपका एक्सपेंस रेशो में कट गया सर। ठीक है, क्योंकि आपको अपने ड्राइवर को वो पैसा देना है। दूसरी चीज़, वो लोग ज़्यादा कैश नहीं होल्ड करके रख सकते म्यूचुअल फंड वाले लोग, कि कभी मौका आए तो हम निवेश कर दें, कोई अगर अच्छा मौका दिखे तो ये निवेश कर दे। क्यों? क्योंकि सर सेबी के रूल हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट का कैश अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं तो इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब चीज़ों के बहुत केसेस होते थे। तो सेबी ने ये रूल लगा दिया, अगर आपके पास कैश है तो आपको उसे इमीडिएटली निवेश करना है। तो आप खुला कैश नहीं रख सकते, थोड़ा सा रख सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट, वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो अगर अपने म्यूचुअल फंड बेचें तो उन्हें वापस वो लोग पैसे दे पाएँ। सिर्फ उतना ही कैश म्यूचुअल फंड को होल्ड करना अलाउड है। एक फ़ायदे की बात सर ज़रूर है इसमें, कि इसमें कोई भी आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अहमदाबाद से मुंबई जाना है, आपने ड्राइवर को बोल दिया है, ड्राइवर को पूरा रास्ता पता है, सब पता है, वो आपको लेके जाएगा। आपका कोई भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चैन की सांस सोना है, हर महीने SIP करते चले जाना है, दैट इज़ इट। लेकिन एक कमी यहाँ पे ये भी है कि आपको पता नहीं होगा कि आपका फंड मैनेजर जो है वो कौन से स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, या फिर पता भी है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते अपने म्यूचुअल फंड को कि भाई आप 10 में से 8 जगह तो सही कर रहे हो, इन 2 जगह मेरा पैसा तो मत डालो। ऐसा नहीं होता सर, जो सबके साथ होगा वही आपके साथ होगा। अगर उसने सारे लोगों का पैसा किसी एक कंपनी में निवेश किया है तो आपका पैसा भी वही निवेश किया जाएगा, आपका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्मॉल केस के ऊपर। अब स्मॉल केस सर, इन्हीं दोनों के बीच में एक चीज़ है जिसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा सर। वो क्या है? मान लीजिए आपके पास एक आदमी आता है जो कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है सर, ठीक है, और वो आदमी आपको बोलता है आके कि मैं आपका डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, जो हमने सबसे पहले जाना था कि हम निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट। तो वो बोला कि मैं आपका एक डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दूंगा जिसमें आपको निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, ये देखो मेरे पिछले 10 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और इसके लिए मैं आपसे पैसे भी बहुत कम चार्ज करूँगा। ठीक है, तो यही एक कंपनी है स्मॉल केस जिन्होंने चालू किया है, और इसको काफ़ी टाइम हो गया है। अगर हम देखें स्मॉल केस के एस्टैब्लिश डेट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल केस एस्टैब्लिशमेंट डेट, ये सर 2015 से चालू हो गया था, लेकिन अभी तक ज़्यादा लोगों में जागरूकता नहीं है स्मॉल केस के बारे में, तो उसी में हमारा एक छोटा सा हाथ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपको बोलता है कि मैं आपके डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाऊंगा और आपको निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न्स दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। ठीक है, तो अब इसमें फ़ायदा क्या है? एक तो इसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर तैयार बैठा है कि मैं आपको निवेश करवाऊंगा सर। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, म्यूचुअल फंड में आपको फंड यूनिट्स मिलते हैं सर। अगर आप में से किन्हीं सज्जनों ने निवेश किया हुआ हो तो आपको फंड यूनिट्स मिलते हैं। आपको कोई स्टॉक वगैरह नहीं दिखता कि क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक खरीदा कौन सा बेचा, आपको कुछ नहीं पता, राइट। आपको सिर्फ फंड यूनिट्स मिले हुए हैं। यहाँ पे जो भी आप स्टॉक आपको पोर्टफोलियो मैनेजर दिलवाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपको क्या बोला है कि मैं डायरेक्टली आपको स्टॉक्स दिलवा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, तो वो सारे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। एक तरीके से ये समझिए कि वो आपको बोलेगा कि आप ये स्टॉक्स खरीद लो, तो आप अपने डीमैट अकाउंट से ही खरीदेंगे सर।
मतलब अगर आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है, 5 पैसा पे अकाउंट है, ग्रो पे अकाउंट है, या फिर अपस्टॉक्स पे अकाउंट है, या किसी भी एंजल वन पे अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट है, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ही सारे स्टॉक स्टोर करवाएगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। तीसरा फ़ायदा क्या है, इसकी फ़ीस कम है सर, ठीक है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अगर आपको फंड मैनेजर बोलता है कि ये 10 स्टॉक ले लो, और आपने 10 में से आपका मन हुआ नहीं, मैं तो ये 9 ही लेना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई कमी लग रही है, ठीक है, तो आपका पूरा कंट्रोल है, आप 10 में से 9 लें, एक को जाने दें, ठीक है। तो ये स्मॉल केस डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच का एक चीज़ इन्होंने निकाली है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकाला है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं, लेकिन आपको एक ड्राइवर मिल जाता है म्यूचुअल फंड जैसा सर, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये हो गया कि ऑटो ड्राइविंग कार हो गई सर, आपको मुंबई तो लेके जा रहा है, आपको अब भी आराम करना है, लेकिन आपको ड्राइवर को पैसे ज़्यादा नहीं देने, ठीक है सर। अब हम लोग आ जाते हैं कि स्मॉल केस डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं। ये अभी भी आइडिया तो चलो तुमने बता दिया, लेकिन ये अभी भी कुछ दिमाग में घुसा नहीं, ये चीज़ क्या है, राइट। तो स्मॉल केस सर डिज़ाइन किए जाते हैं आइडिया, कोई भी थीम या कोई भी स्ट्रैटेजी के अनुसार। अब ये आइडिया, थीम और स्ट्रैटेजी क्या है? आइडिया, थीम और स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको चाहिए वही सारे स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड अच्छे देते हैं और ग्रो भी करेंगे ऑब्वियसली, तो उन्होंने एक डिविडेंड स्टॉक्स की बास्केट बना रखी है जिसमें बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं, जो लोग मान लीजिए गेल, बेल, ये सारे लोग डिविडेंड देते हैं, यूनिलीवर, जिसने भी डिविडेंड अच्छे दिए हैं, उन सारे कंपनियों का इन्होंने बास्केट बना लिया है, और जो अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं, और उनको बोल दिया कि देखो मेरे पास ये 15 कंपनियों की लिस्ट है, ये बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, अगर आपको निवेश करना है तो आप ये 15 कंपनी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनमें से आपका मन हो, क्योंकि आपके पास पूरा कंट्रोल भी है, तो आप 15 में से हो सकता है 5 खरीद लो, या 6 खरीद लो, या 10 खरीद लो, और वो 15 कंपनी को जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपके लिए बैलेंस भी करेगा हर 2 से 3 महीने में। हो सकता है आपका जो ड्राइवर है, जो आपका मैनेजर है, उसको लगे कि यार ये 15 में से ये 2 कंपनी अच्छी नहीं है, इनको मैं हटा देता हूँ, तो हो सकता है 3 महीने बाद वो आपको बोले कि ये 15 में से 13 ही बची हैं, ये 13 कंपनी ही बढ़िया है, ये 2 कंपनी ज़्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से अब नहीं रही, ठीक है सर। तो अब इसका एक प्राइस जान लेते हैं सर सबसे पहले, क्योंकि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब ठीक है, बढ़िया लग रहा है, प्राइस में भी अब चले जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको थीम का और दे देता हूँ। थीम का एग्जांपल सर ये है कि मान लीजिए आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कार्स बहुत आने वाली हैं, राइट। तो अब थीम में क्या होगा, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्टॉक का थीम निकाल दिया है। उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं? एक तो वो स्टॉक कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाने वाली हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सारी चीज़ें। अब उन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए क्या चाहिए? बैटरी। तो उन्होंने उस थीम में बैटरी कंपनीज को भी इंक्लूड किया है, एक्साइड, एमरॉन, और जो भी बैटरी कंपनी है जिनके स्टॉक्स हमारे मार्केट पे लिस्टेड हैं। और कौन से लिस्टेड हैं सर इसमें? और वो कंपनी भी लिस्टेड हैं जिनमें उन बैटरी में केमिकल्स डलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो बैटरी बढ़ेगी, बैटरी बढ़ेगी तो केमिकल की सेल भी बढ़ेगी। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की थीम बना दी है, और उन्होंने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में 5 ये स्टॉक हैं, बढ़िया काम करते हैं, ये सारी कंपनी अपने अपने सेक्टर में अच्छे करती हैं, आप ये पूरा का पूरा बास्केट खरीद लो, सिंपल। और वो बास्केट कुछ नहीं है, उसमें 5 स्टॉक की लिस्ट है, वो आपके डीमैट अकाउंट में खरीद जाएगा, और आपके जैसे आपको नॉर्मल अपनी होल्डिंग दिखती है, वैसे ही आपको ये स्मॉल केस भी अपने नॉर्मल होल्डिंग में दिखेंगे। स्मॉल केस कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने इसको एक अलग नाम दे दिया है, और उसके ये नाम की लिस्ट बताने के आपको ये चार्ज करते हैं 100 रुपये सर, बस, और कुछ भी नहीं। 100 रुपये। आप 10 लाख के स्टॉक खरीदो, आप 1 करोड़ के खरीदो, या आप 100 करोड़ के खरीदो, सिर्फ 100 रुपये ट्रांजैक्शन का ये चार्ज करेंगे, और कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता था सर, म्यूचुअल फंड में ये लोग आपसे 1 से 2% चार्ज करते हैं। अगर आपने 1 करोड़ कमाया तो आपको 1 लाख देना है, 2% हुआ तो 2 लाख देना है। वहाँ पे अगर आपने 1 करोड़ का खरीदा तो भी 100 रुपये, 100 करोड़ का खरीदा तो भी 100 रुपये, 10,000 का खरीदा तो भी 100 रुपये सर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लाइव डेमो देख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा स्मॉल केस के बारे में सर, ठीक है। तो लाइव डेमो के लिए मैं आ जाता हूँ smallcase.com पर, ठीक है। और यहाँ smallcase.com पे हम फ़ोन से भी देखेंगे, मैं एक आपको फ़ोन का भी डेमो दूंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि
कैसे आप फ़ोन पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी बस मैं आपको सारे स्मॉल केस दिखा रहा हूँ यहाँ पीसी पे कौन कौन से होते हैं सर। जैसे यहाँ पे है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी मौसम हो, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो या इधर हो या उधर हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा सर। हर वेदर में, हर मौसम में बढ़िया काम करता है सर। 4 ईयर का CAGR देखिए आपको 10% के आसपास दे रखा है। वोलेटिलिटी सर जो है बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे इसमें नहीं होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, आंख बंद करके ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अब आप ये देखिए, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो है ये नीली वाली लाइन है, और जो इक्विटी लार्ज कैप है, मान लीजिए निफ्टी, वो ये वाली लाइन है, ठीक है सर। ये येलो वाली लाइन जो है। अब अगर आप देखेंगे तो जब इक्विटी लार्ज कैप यहाँ ऊपर जा रहा है सर, यहाँ पे जब ये इक्विटी लार्ज कैप ऊपर जा रहा है तो ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, और जब ये बहुत नीचे जा रहा है इक्विटी लार्ज कैप, तो हमारा ये जो ब्लू वाला है ये है हमारा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा, एकदम स्टेबल चल रहा है अपने अनुसार, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है सर। कोविड में देखिए क्या हुआ, ये कोविड वाला दौर है। यहाँ पे जो हमारा इक्विटी लार्ज कैप था, निफ्टी जो था, वो इतना नीचे गिर गया सर, इतना नीचे, और हमारा स्मॉल केस कहाँ गया, ज़रा सा नीचे, क्योंकि ये है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। हर मौसम में बढ़िया काम करेगा, आपको ज़्यादा दुख दर्द नहीं देगा सर, ठीक है। और देखिए धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ चलाता जाता है। देखिए इसके बाद ये रिकवर किया और इससे ऊपर भी निकल गया सर हमारा ये जो इक्विटी लार्ज कैप है। लेकिन हमारा ये बोलता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं तो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, राइट। तो ये है हमारा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। अब आप इसमें वेट्स भी देख सकते हैं। इसमें वेट्स देखने के लिए, अच्छा मेरे को अपने ब्रोकर से लॉगिन करना पड़ेगा, 1 मिनट दें सर, मैं ज़रा अपने ब्रोकर से इसमें लॉगिन भी कर लूँ। मेरा ब्रोकर ज़ीरोधा है, तो मैं इधर वाले स्क्रीन पे कर लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड वगैरह थोड़ा शेयर करना सही नहीं। 1 सेकेंड सर। ये देखिए सर, अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ स्मॉल केस में। ये मेरे को दिखा रहा है कि किस वेट के हिसाब से इन्होंने बैलेंस कर रखा है। इन्होंने 38% ले रखा है गोल्ड सर, 35% ले रखा है डेट, और 25% है इनका इक्विटी। तो उन्होंने एकदम बढ़िया बैलेंस बना के चले हुए हैं कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है सर। गोल्ड को हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको गोल्ड बचा लेगा। अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, तो वो आपको बचा लेगा। तो आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। आप लंबे समय के लिए निश्चिंत रहें, इसमें निवेश करें और भूल जाएं। तो ये हो गया हमारा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, हर मौसम में बढ़िया मज़ेदार काम करेगा सर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किसी और स्मॉल केस पे, टॉप 100 स्टॉक्स। यहाँ पे याद रखें, ये वोलेटिलिटी भी चेक करते रहें। ज़्यादा वोलेटिलिटी मतलब ज़्यादा रिस्क सर, ठीक है। टॉप 100 स्टॉक्स, इसमें इंडिया के मोस्ट पावरफुल कंपनी है 100 कंपनी जो आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ समझने वाली और है कि यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट दिखाया जाता है कि मिनिमम इतना अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं उनके जो प्राइस होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। हो सकता है ITC हो, इसमें हो सकता है कोई और ऐसी कंपनी हो जिनके प्राइस जुड़ के यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मिनिमम आपको 2386 रुपये चाहिए होंगे इसमें निवेश करने के लिए, जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें भी निफ्टी 20 इन्होंने ले रखा है 80%, और निफ्टी जूनियर 20 ले रखा है इन्होंने 20%। ये भी एक ETF है सर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग इसमें ये है, जैसे ये देखिए सर, ये इसने ग्रीन एनर्जी वाला 1 ईयर का हमारा सर वो है CAGR 83%। लेकिन सर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये हाई वॉलेटिलिटी है, अगले ईयर हो सकता है -20% भी हो जाए, आपको नहीं पता। हाई वॉलेटिलिटी है, ध्यान रखें। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सर ज़्यादा है, 57,000 रुपीज़ चाहिए मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्यों ज़्यादा है। अच्छा, इसके लिए इनका प्रीमियम स्मॉल केस लेना पड़ता है, वो अभी हम नहीं लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे बस एक लिस्ट होती है कि 4 स्टॉक उसके अडानी ग्रीन के, 4 स्टॉक इसके, 4 स्टॉक उसके, और उनकी पूरी लिस्ट दे रखी होती है सर, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ दिखा रहा है, इन्होंने मार्केट कैप भी दिखा रखा है कि इन्होंने 92% तो ले रखे हैं स्मॉल कैप वाले, 4% लार्ज कैप है और 4% मिड कैप है सर। तो ये आपको एक बैलेंस बना के देते हैं ऑटोमेटिकली, और हर 3 महीने में रीबैलेंसिंग भी करते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर ये राइजिंग रूरल डिमांड है, स्पेशलिटी केमिकल्स है,
जैसे हम लोग डिविडेंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे अगर मैं डिविडेंड चूज़ कर लूँ तो ये है डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। तो ये वो सारी कंपनीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं सर। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लिस्ट हमें मिली हुई है। देखिए सर, इसमें मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 40,000 चाहिए, जो कि बात थोड़ा ज़्यादा है अमाउंट, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें आपको 8% एशियन पेंट्स खरीदवाएगा। तो एशियन पेंट्स का एक शेयर अपने आप में ही सर 2700-2800 के आसपास है। तो 8-24,000 तो सर एशियन पेंट्स के ही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको एस्ट्रल लिमिटेड खरीदवाएगा, उसके बाद आपको HDFC खरीदवाएगा सर, फिर आपको FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदवाएगा, IT सेक्टर में इन्फोसिस उन्होंने बोला है, FMCG में ITC बोला है, हाउसवेयर्स में ये कंपनी है, FMCG में मैरिको भी बोला है, सॉफ्टवेयर में परसिस्टेंट बोला है सर। तो ये सारी वो कंपनी है जो आपको अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो इसमें आपको डिविडेंड के रूप से फ़ायदा हो पाएगा। इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए एक थीम बना के छोड़ दी है। और ये रीबैलेंसिंग कब करेंगे, इन्होंने ये भी लिख रखा है व्यू रीबैलेंस टाइमलाइन में। ये देखिए, एक रीबैलेंसिंग इन्होंने अभी जून 16 को करी है, अगली रीबैलेंसिंग इनकी जून 16 2023 के लिए प्लान्ड है सर, ठीक है सर। तो ये सारे स्मॉल केस होते हैं जिनको आप डिस्कवर कर सकते हैं। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको फ़ोन के थ्रू भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सर। एक सेकेंड, मैं बस अपना फ़ोन इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ और आपको बेहतर तरीके से समझाने की और कोशिश मैं करूँगा सर। ये देखिए सर, ये मैं अपने फ़ोन में आ गया हूँ और ये एक ऐप है सर, वाइज़र सेविंग्स ऐप फॉर भारत, ठीक है सर। ये हमारा ही ऐप है, इसमें हमने स्मॉल केस से कनेक्ट करवा रखा है, हमारा इसमें स्मॉल केस से टाई अप है, पार्टनरशिप है, ठीक है। इसमें अगर आप वाइज़र ऐप के अंदर जाएंगे, इसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, ये दोनों भाषा में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप इसमें जाएंगे और मैं अगर अपने नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, एक सेकेंड सर, ये आ गए, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे ये स्टॉक लाइट्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं सर, ये स्टॉक लाइट्स नीचे ये वाला सर, ये ऑप्शन में आप वाइज़र ऐप में आएंगे, स्टॉक लाइट्स के अंदर जाएंगे तो ये आपको वही स्मॉल केस खोल देगा जो हमने अभी मेरे स्क्रीन पे देखा था। यहाँ पे सर ये देख रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे आपको खोल देगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपका ब्रोकर है उससे लॉगिन कर लेना है सर। कौन सा ब्रोकर, जिससे भी आपका अकाउंट है सर, डीमैट अकाउंट, एंजल वन है तो एंजल वन, धन है तो धन, ग्रो, कोटक सिक्योरिटी, ICICI डायरेक्ट, ये जो भी हैं, इसमें आगे 8 और भी हैं, 5 पैसा, LS ब्लू, एक्सिस डायरेक्ट, ये सारे, मोतीलाल ओसवाल। तो जो भी आपका ब्रोकर है उनसे आप कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप डिस्कवर स्मॉल केस में जाएंगे तो आपको सारे स्मॉल केस यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आप सर देख सकते हैं होराइजन 2050, 2050 तक का अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे टॉप 250 स्टॉक्स है सर, ये स्टॉक मार्केट के टॉप 250 स्टॉक्स हैं जिसमें आपको ये निवेश करवा सकता है, ठीक है सर। यहाँ पे आपको सारी वही चीज़ें दिखेंगी जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, बस यहाँ पे आपको आसान तरीके से फ़ोन पे मिल जा रही हैं हमारे ऐप में, वाइज़र के ऐप में, ठीक है सर। यहाँ पे आप इक्विटी एंड गोल्ड भी देख सकते हैं, 4 साल का CAGR आपको दिखा रहा है, सेम टू सेम चीज़ है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग तो यहाँ है ही है सर, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट, मैं खुद पर्सनली इसमें इन्वेस्ट करता हूँ सर। सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको ब्राउज़र पे दिखाई, बस वाइज़र ऐप में आप यहाँ पे आके स्टॉक लाइट्स जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसमें आके निवेश कर सकते हैं। इन बाकी ऑप्शंस का हम किसी दिन और अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे जो भी वाइज़र ऐप में है सर। अभी के लिए स्टॉक लाइट्स में जाके आप निवेश कर सकते हैं, इसका लिंक मैं ग्रुप में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा सर। तो ये तो हो गया सर स्मॉल केस के बारे में पूरी डिटेल और पूरा डेमो। तो सर मैं, अगर आप में से किन्हीं भी सज्जन के सवाल हैं तो सर मैं बहुत खुश होऊंगा और सारे सवालों के आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा सर।
जी अभय सर। अभी पूछना मुझको ऐसे है जी। कि आपने बताया कि 100 रुपीज चार्ज करते हैं, परफेक्ट, यस। तो इतनी कम फीस में हाउ दे कैन अफोर्ड? हाउ दे कैन अफोर्ड, राइट सर। सर सी, अब अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आपको यही पूछना चाहिए कि जो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जीरोधा और ये सारे लोग, ये तो हमें होल्डिंग परचेज करने के लिए कोई चार्ज ही नहीं करते और सेल करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं करते, राइट सर। ये लोग का बिजनेस स्केल पे चलता है सर, बड़े लेवल पे। अगर आप ये समझिए 1 करोड़ लोगों से 100 रुपये ले लिए तो 100 करोड़ का बिजनेस बन गया सर। समझ पा रहे हैं सर। और 1 करोड़ लोगों से भी क्या सर, अगर आपने एक बार लेने के 100 रुपये हैं, अगर आपने 100 बार लिया तो आपने दिए सर उसको ज़्यादा पैसे, तो राइट सर। एवरी चर्निंग, हर चर्निंग को 100 रुपये होते हैं? हर चर्निंग को होते हैं सर, लेकिन अगर एक बार आपको वेट पता चल ही गए, आपको पता है कि कौन से स्टॉक लेने हैं, तो आप मत जाइए स्मॉल केस में, आप खुद ले लीजिए वही स्टॉक वापस। हमें तो एक बार देखने के लिए 100 रुपये देने हैं सर, अच्छा। है ना। स्मार्ट लोग ये करते हैं, अगर आपको फिर भी देखना है कि क्या कर रहे हैं तो आप वापस से 100 रुपये दे सकते हैं। अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो 100 रुपये ज़्यादा मायने सर नहीं रखेगा, अगर आप 1 लाख रुपये बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे बड़ा अलग इतने कम पैसे में कैसे कर, ऐसा बात पूछा। हैं। नहीं सर, मतलब वही है, इनका बड़ा गेम है तो इस वजह से सर ये लोग कर रहे हैं सर। हेलो सुशांत जी। जी राजेश जी। मैं कह रहा हूँ जैसे ये 100 रुपये चार्ज करेंगे, बाकी जो हमारा डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट होगा वहाँ जो चार्ज करता है जी वो भी जी चार्ज करेगा? सर, वो तो जीएसटी वगैरह तो आपको लगेगा ही, जैसे आप नॉर्मल स्टॉक्स खरीदते हैं ना होल्डिंग में, हाँ हाँ। होल्डिंग का चार्ज तो नहीं लगता है, लेकिन जीएसटी वगैरह तो सर लगता ही है, वो आपको नॉर्मली लगेगा, बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा सर। अच्छा मतलब नॉर्मली हम इक्विटी जैसे लेते हैं तो ब्रोकरेज लगता है, तो वो चीज़ नहीं लगेगी इस पे? नहीं, ब्रोकरेज तो सर लगेगी ना, ब्रोकरेज तो आपको देना ही है सर। ब्रोकरेज लगेगा प्लस ये 100 ये जो चार्ज करेंगे ये भी लगेगा? हाँ सर, 100 एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको देना है। ब्रोकरेज सर नहीं जी। लेता है कभी भी स्टॉक ब्रोकर, अच्छा जीरोधा नहीं लेता है, मतलब बाकी ब्रोकर शायद लेते हो, मेरे को आइडिया नहीं ज़्यादा। हम्म। जो जीरोधा वगैरह है, ये लोग इक्विटी जो आप लेते हैं, होल्डिंग जो लेते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वाले के लिए, उसमें कभी भी ब्रोकरेज जीरो है सर उसके लिए। एक्चुअली मेरा आईसीआई डायरेक्ट है, ज़्यादातर मैं उसी से करता हूँ, और भी अच्छा। है मेरे, लेकिन आईसीआई डायरेक्ट तो सबसे महंगा है आई थिंक, जी शायद आपको भी पता ही जी होगा। जी 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 जी, लेकिन उसमें आपको एक्चुअली बेनिफिट ये रहता है, आपको एक हमेशा कॉल पे आदमी रहता है आपके साथ मदद करने के जी लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बहुत बहुत सारा कुछ बहुत सिंपल है। जी 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 थैंक यू। जी। सर और कोई सज्जन जिनके कोई सवाल हैं सर, पूछना चाहें तो सर बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है सर। सर एक छोटा सा, जैसा कि अभय जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बहुत वेबिनार में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, कुछ में आया हूँ, लेकिन एंड में कोई सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। मैंने अभय जी को बोला सर सेलिंग प्रोपोजिशन तो हमारे वेबिनार में भी है, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको वेबिनार में कुछ समझ नहीं आया सर, क्योंकि सर हमारी टीम है 15-20 लोगों की, तो उनका उनका सर घर चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए सर थोड़ा तो बिजनेस हमें भी करना पड़ता है सर, ठीक है। तो सर हमारे कुछ कोर्सेज भी हैं जहाँ पे हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग समझाते हैं, ट्रेडिंग समझाते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर मास्टर क्लास है, और सर फंडामेंटल एनालिसिस समझाते हैं। जनरली इनके प्राइस सर ये हैं, लेकिन सर आप सभी मेंबर जो हमारे सेशन में आए हैं, क्योंकि आप यहाँ आए, आपने इस सेशन की शोभा बढ़ाई, उनके लिए सर, आप सभी लोगों के लिए हमने प्राइस को थोड़ा रिड्यूस किया है, और ये हमने सर ये प्राइस पे आपके लिए लाए हैं सर। अगर आप 7:30 8 o'clock से पहले एनरोल करते हैं सर हमारे साथ, तो हम ये प्राइस की जगह 6499, 8499 और 9499 की जगह 5999, 7799 और 8699 में सर आपके लिए आपको कोर्स में एनरोल कर सकते हैं सर। इन कोर्सेज में सर वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम सर जो भी रेशोज़ हैं, पी रेशो, पीबी रेशो, ये सारे रेशोज़ को आपको समझाएंगे, क्या किसका मतलब क्या होता है, राइट सर। जैसे क्या कहते हैं, आप ये समझिए कि एबिटा क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे अच्छे से कि कैसे आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदने, जो कि आने वाले समय में अच्छा करेंगे। ट्रेडर मास्टर क्लास मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टॉक ट्रेडिंग, जिन्हीं को स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है वो ये ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश क्या करेंगे, हमारा मिशन है कि आपको अच्छा ट्रेडर बना के इस सेशन के बाद आपको निकालेंगे सर, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान रहता है, थोड़ा सा लंबा ज्ञान रहता है। उसमें आपको सिखाएंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, कंपनी की जो डेली वो लोग निकालते हैं, अपनी न्यूज़ आती है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी है कंपनी से रिलेटेड, पूरा उसके फंडामेंटल को हम समझेंगे, अंदर से लेके बाहर तक मोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस में।
इन्फ्लेशन, पीएमआई, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। आप ये समझिए कि फिर हम ये भी समझेंगे इसमें कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है, एफएमसीजी सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है। हर सेक्टर में एनालिसिस के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं सर, कि एफएमसीजी को इस तरीके से ध्यान में रखना है कि अच्छा ये लोग का ये रेशो ऐसा होता है, ये रेशो इस रेंज में चलता है जनरली। बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा अलग रहता है, हर सेक्टर का थोड़ा अलग अलग तरीके से रहता है, वो हम सारा डिटेल में समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा लंबा कोर्स है, इसलिए थोड़ा प्राइस ज़्यादा है सर। ठीक है सर, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो सर मैं बहुत खुश होके आपको आंसर करूंगा। अगर नहीं है सर तो हम थोड़ी बहुत बातचीत और कर सकते हैं, अभी समय है सर हमारे पास। हमने 7:15 7:20 तक सोचा था ख़त्म होगा, जल्दी सेशन हो गया, बहुत अच्छा रहा। सुशांत जी ड्यूरेशन कितना रहेगा? अच्छा सुशांत जी जी अनुराग जी, ड्यूरेशन सर कौन सी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर? चलिए सर, तो सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स तो सर हम लोग 3 सेशन में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हम लोग की 3 सेशन में सर 1.5 घंटे की क्लास होती है। अगर कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो हम सर 1 घंटे की 4 क्लास भी ले लेते हैं सर, डिपेंडिंग करता है बैच में सर कितने लोग सर समझना चाह रहे हैं, नहीं समझना चाह रहे हैं। अगर आप अलग से लेंगे, अगर आप अकेले ही हैं तो सर हम लोग 3 सेशन में इसको जनरली क्लियर कर देते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है। सिंपल भाषा में हम कोशिश करते हैं आपको पूरा समझा दें। सेकंड ट्रेडर मास्टर क्लास के लिए हम लोग सर 5 सेशन लेते हैं, 4 से 5, और उसके बाद साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं सर। मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट के चार्ट्स भी समझते हैं एक दिन पहले। जैसे मैं मान लीजिए कल स्टॉक लेने के लिए कुछ चार्ट्स अभी रात को देखूंगा, तो हम साथ में बैठेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप चैट में हम लोग बात करेंगे कि देखो मैंने ये स्टॉक देखा है, आप मुझे बोलोगे कि सुशांत जी देखिए मैंने ये स्टॉक देखा है, तो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे ये गलती है, ये स्टॉक कल मत लेना, यहाँ पे ये गलती है इस वजह से मत लेना। मैं आपको कुछ चार्ट्स भेजूंगा कि देखो मैंने ये डिसाइड किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है आप कोई गलती पॉइंट आउट कर दो। बहुत बार ऐसा होता है सर, मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट करके भेजता हूँ और ग्रुप में या पर्सनल चैट में हमारे जो स्टूडेंट है वो बोलते सर आपने पढ़ाया तो ये था, ये आप कैसे ले सकते हो सर। तो सर ऐसा भी बहुत बार होता है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस में सर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हम 6 से 7 क्लास लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक क्लास में कितना कोर्स पूरा हो गया, उसमें हम सर पूरा कंप्लीट कर देते हैं। सुशांत जी राजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ इसमें ये जो तीनों चीजें हैं अलग अलग है, या किसी में जैसे मैं 8699 वाला कोर्स ले लूँ तो इसमें जो ये दोनों है वैल्यू इन्वेस्टिंग और ये भी कवर हो जाए? नहीं ऐसा या तीनों चीजें अलग अलग? नहीं सर, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप कंपनी को डीपली समझेंगे, जिस भी कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हैं सर। इसमें सिर्फ एनालिसिस ही होगी? इसमें एनालिसिस होगी अलग अलग सेक्टर की, कि बैंकिंग सेक्टर की अगर आप कंपनी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई और सेक्टर देख रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर के लिए आपको क्या क्या देखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप ये समझे कि हम एक जनरल नज़र से देखते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनीज़ को कैसे निकालें। कि जैसे मान लीजिए जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये कभी ना कभी छोटी रही होंगी, जिन्होंने उस समय इनको पकड़ लिया होगा, इनको देख लिया होगा कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे जाके बहुत बड़ी बनी होंगी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा 5-7 साल में, राइट सर। तो इससे हम इस टाइप की कंपनीज निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर मास्टर क्लास में सर ये उन लोग के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करने चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सर, ये उन सब लोगों के लिए रहेगा। ओके। इसमें आप मतलब जो बिगिनर है उनको बेसिक्स भी बताओगे या मतलब? बिल्कुल सर, सुपर बेसिक से लेकर, अगर आपको ये भी नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम वहाँ से चालू करते हैं सर तीनों में। बेसिकली ये समझिए कि सर तीनों सेशन की, तीनों क्लासेस की पहली क्लास या आधी क्लास आप समझिए ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि वहाँ हम सब कुछ पहले रूबरू कराते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, टाइमिंग क्या है, क्या कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद ही सर अंदर डीप में हम लोग जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी अभय जी, ये अगर हमने क्लास करी है जी, कोई भी एक इसमें से जी, उसके फिर बाद में कोई बैकअप होती है कुछ दिनों के लिए, या कभी कोई मुश्किल आता है? सर बिल्कुल सर, मैं तो सर कहीं नहीं जा रहा हूँ सर, मैं यहीं हूँ। मैं हमेशा सर, आप जब मुझे बोलेंगे मैं गूगल मीट का आपको लिंक भेजूंगा कि सुशांत जी मेरे को ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है सर मैं कभी बिजी भी रहूँ क्योंकि और बहुत चीज़ें हैं, बट अगर आज मैं आपको नहीं बताऊंगा तो सर मैं आपको 3 दिन बाद का टाइम ज़रूर दूंगा कि सर मैं आपको 3 दिन बाद ये टाइम पे मिल पाऊंगा सर, उस दिन हम ज़रूर मिलेंगे सर। ये मोबाइल पे हो सकती है ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है करके। बिल्कुल सर, मोबाइल पे हो सकती है, लैपटॉप पे सर, किसी पे भी हो सकती है। अच्छा, मैंने इसलिए कि अभी क्या है, थोड़ी खुल के बात करें तो आई थिंक कोई ये ना हो जी, ये यंगस्टर जो होते यंग जनरेशन जी, ये क्रॉस की तरह कर लेते हैं ये सब चीज़ें। जी 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 अभी हम जो रिटायर्ड लोग हो, हम रिटायर्ड हो चुके हैं, जी,
ये टेक्नोलॉजी से हम थोड़े इतने वाकिफ़ नहीं है, थोड़े टाइम लगती है समझने में। नहीं सर, पूरी कोशिश है सर मेरी, आप फर्राटे से सर सब कुछ सीख जाएंगे। जी सर, और कोई सज्जन जिनके कोई प्रश्न सवाल कुछ हैं? हमारे पास 5 मिनट का समय और है। माई लाइफ। जी जी सर। बताएं। सर आपकी तरफ से आवाज़ थोड़ी कट रही है। हाँ, सर आप अपना सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज दें, मैं वहाँ से पढ़ के मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा सर। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है सर। अच्छा सर, एक बात पूछूं? जी अभय जी। इसकी बुकिंग अगर करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं? बुकिंग कर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो कुछ दिन थोड़ा घर में थोड़ी कोई बातें हैं, हाँ हाँ सर, कोई कुछ कोई दिनों के प्रॉब्लम बाद मैं करना चाहूँगा। नहीं। बिल्कुल सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर बस ऑफ़र जो है, ये जो ऑफ़र है ये 8 बजे तक वैलिड है सर, आज रात 8 बजे तक। ट्रेडिंग वाली है, इसकी क्या कॉस्ट आपने बताई? सर इसकी कॉस्ट सर 8499 थी, लेकिन अब हम 7799 में सिर्फ आज 8 बजे तक ऑफ़र कर रहे हैं सर। और ये प्रोसीजर बताइए, इसको अगर बुक करना है तो क्या करना है? सर कुछ नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक पेमेंट लिंक भेजूंगा। आप अगर यूपीआई या कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो सर आप उससे एनरोल कर सकते हैं। जी 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 कंसर्न भेज देता हूँ मैं। जी जी सर, जी सर, जो भी आप हो तीनों में से मुझे किसी का भी कंसर्न भेज दीजिए। फ़ोन करो तो चलेगा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन करें तो चलेगा। पर्सनल जो नंबर है उस पर ना? हाँ हाँ सर, उसी पे बिल्कुल। तो इस सेशन के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। जी, थैंक यू। 2 मिनट का समय और है सर। अगर आप में से किन्हीं के भी सवाल हैं, सुधीर जी, पवन जी, अनुराग जी, अगर किन्हीं के भी कोई सवाल हैं तो सर बिल्कुल आप पूछें। तो वैसे मेरा निवेदन ये था सुशांत जी जी कि मतलब कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या कुछ ऐसी बुकलेट होती है कि जिसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज्वाइन करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझे ठीक लगता है। सर, एक्चुअली डॉक्यूमेंट का क्या रहता है ना सर, जो जैसे स्मॉल केस के बारे में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्लॉग्स बहुत सारे हैं, लेकिन सर समझना थोड़ा सा टफ है सर, व्हाट इज स्मॉल नहीं, केस। आपकी लैंग्वेज मैंने एक नहीं बहुत सारे वीडियो आपके देखे हैं। आज तो मैंने पिछली बार तो चूक गया था, इस बार मैं सेशन भी आपका ज्वाइन कर रहा हूँ। जी लेकिन मतलब पढ़ाने का आपको वो बहुत अंदाज बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सॉफ्टली और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि समझ जाएंगे अपन हर चीज़, पर ये कि थोड़ा सा अगर कुछ बुकलेट वगैरह मिल जाती उससे रिलेटेड पॉइंट वाइज, तो थोड़ा सा क्योंकि टर्मिनोलॉजी भूल जाता है आदमी, जी जी मतलब जी जी ROI ये सब चीज़ें, मतलब आप एक्सप्लेन कर लेंगे पर उसी देर थोड़ा सा भूल जाता है, इसलिए ठीक। थोड़ा सा आदमी क्या फैमिलियर होने के लिए जी जी सर, ये मैं ये यही तो सोच रहा हूँ। सर बिल्कुल सही सोच है सर। हम जनरली क्या करते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी जो ये पीपीटी है सर, जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर देते हैं सर, तो उससे लोगों को याद रहता है सर। जैसे अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो हम सर ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। नया। जी जी सर। नहीं, मैं चलिए ठीक है, मैं आपको पर्सनली फिर मैसेज कर लूँगा उसके लिए जो मेरी जी सर, आपकी बात मैं समझ गया कि आप चाहते हैं कि एक छोटी सी कोई पहले बुकलेट हम पढ़ लेते, जिससे हमें लग जाता कि हमें सही में लेना मतलब है या नहीं। ये तो पता है मुझे कि मतलब मेरे को ज्वाइन करना है ये जी तो तय है, जी, पर वही थोड़ा सा मेरी समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ सर। अभी तो उस प्रकार का कुछ नहीं है, मैं सर टीम से डिस्कशन करूँगा सर, मतलब डिसाइड करेंगे। अगर हम बनाएंगे तो आने वाले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में सर बुकलेट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर एक छोटी सी बुक में 1-1.5 घंटे के सेशन का सर समरी डालना थोड़ा सा टफ रहता है सर। बिल्कुल। जी सर, मैं इन्हीं साहब की बात को लेकर कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि क्या होता है छोटी छोटी बातों के लिए बार बार आपको फ़ोन करना भी ठीक नहीं लगता डिस्टर्ब जी करना। जी 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 जैसे अभी ये साहब ने कहा इन्होंने कि ऐसी कोई, जैसे कि हम कहते हैं उसको, छोटी सी बुक या थोड़ा सा उसका लिटरेचर रहता है उसमें, तो कोई दिक्कत आती है तो हम पढ़ लेते हैं, अगर और दिक्कत आती है तो फिर आपको फ़ोन करते हैं इससे। सर। मतलब आई थिंक अनुराग जी ने ये बोला है कि कोर्स के पहले आपको कोई बुकलेट चाहिए, शायद। अगर मैं गलत हूँ अनुराग जी तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो सही है। अच्छा,
सर अगर आप एनरोल करते हैं तो उसके थ्रू जो भी हम पढ़ाते हैं सर वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं सर। वो थोड़ा वैल्यूएबल कंटेंट है, वो ऐसे नहीं निकाल सकते। वही सर बिजनेस पर्सपेक्टिव आ जाता है सर, थोड़ा सा टीम है 15-20 लोगों की तो थोड़ा सा वो रहता है सर। आगे जाओ। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर। सर जिनी सर को आपको सर मुझे मैसेज करना हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये पीपीटी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा किन्हीं अगर किन्हीं को वापस से इसको देखना हो सर। ठीक, चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोग आए, आपने इस सेशन की शोभा बढ़ाई और सेशन को सक्सेसफुल बनाया इतने शॉर्ट नोटिस पे। हमने कल ही डिस्कस किया और आज सर आप इतने सभी लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा सर। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक एक और अच्छा सेशन रखें जिसमें हम और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें शेयर करें सर। सर एक ज़्यादा देर रिक्वेस्ट जी बिल्कुल। जी 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 सर, जी अभय जी। रिक्वेस्ट ऐसा कि अगर कोई आप ऐसे आज जैसे लिया वेबिनार, जी वैसा अगर होना तो प्लीज़ थोड़ा एक एटलीस्ट 1 और 2 डेज। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा सर। वो कल ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं कुछ अपने लिए स्मॉल केस ले रहा था, मैंने और किन्हीं सज्जन ने ग्रुप में भी पूछा कि स्मॉल केस क्या होता है, तो मैंने कहा कि मैं एक ग्रुप में पूछ लेता हूँ अगर लोग आएंगे। मैंने बोला 15 लोग आएंगे तो सर बिल्कुल हम कर लेंगे। तो ये हुआ सर, मैं कोशिश करूँगा उससे पहले 1-2 दिन पहले मैं आपको बताऊँ। राजेश जी 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 राजेश जी। नहीं सुशांत जी, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, सभी से बात करके। thanks, sir. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सर। आपका कोई फीडबैक हो सर ग्रुप पे दें सर, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जान के कि आपको कैसा लगा सेशन। ठीक है, धन्यवाद सर।